तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो और ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने अंडरवर्ल्ड के एम्परर के सामने कसम खाई कि वो लोग अपने प्रोमिसेस को पूरा करेंगे, मगर इन दोनों का एक दूसरे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को काफी अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया, मगर फाइनली किन्मो बाजी मारते हुए ड्यूटी एंड डीमन गॉड को एक पपेट में ट्रैप कर लेता है। इसी दरमियान किन्मो ने एल्डर लेम और एल्डर माँ की बॉडी पार्ट्स को रीअटैच कर दिया, मगर उनके डाचू लौटते साथ ही किन्मो को खबर मिली कि हेवनली डीमन से किंग लू बुरी तरह से घायल है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर मास्टर शिनसाओ किन्मो को खबर देते हैं कि उनके हेवनली डीमन सेक्ट के किंग लियो बुरी तरह से घायल हैं। उनकी 5 लिमिनरीज कम्प्लीटली शटर होने की वजह से वो अब मौत की कगार पर हैं। वेल इस खबर को सुनते साथ ही किन्मो काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो फटाफट से किंग लियो से मिलने पहुंच जाता है। किन्मो ने देखा कि उनकी बॉडी पर तो कई सारे गहरे जख्म है, इसलिए वो फटाफट से अपने निडल का इस्तेमाल करते हुए उनकी इंजरीज को हील करने लगा और उतने में हेवनली किंग लियो को होश आ जाता है। वो किन्मो को बताते हैं कि किसी ने हमारे हेवनली किंग कियान के कपड़े पहनकर मुझे चकमा दिया, मुझे उसके पीछे जाने पर मजबूर किया गया, मगर उन्होंने असल में तो हमारे किंग कियान को ऑलरेडी मार दिया था ताकि वो हमारे हेवनली डीमन सेक्ट की टेलीपोर्टेशन टेक्निक को हासिल कर पाए। वेल यहाँ पर किन्मो को अपने कोरोनेशन सेरेमनी का इंसिडेंट याद आया। उस दिन पैट्रियार्क को खबर मिली थी कि उनके हेवनली किंग में से कियान कहीं पर मिसिंग है और हेवनली किंग कियान को बिल्कुल भी ट्रेस नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते पैट्रियार्क भी परेशान हो गए। उन्होंने एल्डर को हुक्म दिया कि जल्दी से हेवनली किंग कियान की तलाश करो और आज के बाद हेवनली किंग कियान की हर एक डिसेंडेंट का ख्याल रखना। यानी कि पैट्रियार्क को उसी दिन समझ आ गया था कि मास्टर कियान की जान खतरे में है। बस उस दिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं थे, मगर आज पता चला कि कियान तो काफी लंबे अरसे पहले ही मारे गए और उन्हीं के कातिलों ने किंग लियो को भी घायल कर दिया। किंग लियो किन्मो को बताते हैं कि उन लोगों ने लिंगबाओ इमूवेबल जेन टेक्निक का यूज किया था। अब ये सुनते साथ ही मास्टर शिनसाओ काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कहते हैं कि ये तो हमारे क्राउन प्रिंस के ग्रैंड ट्यूटर सन नानदाओ की टेक्निक है, यानी कि यांगकांग के क्राउन प्रिंस का टीचर ही इस अटैक का जिम्मेदार था। और इसी बात से किन्मो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो हेवनली किंग लियो से कहते हैं कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। और अब वो अपनी फाइनल नीडल उनकी बॉडी में पियर्स करने ही वाला था कि तभी किंग लियो ने उसका हाथ थाम लिया। वो कहने लगे सेक्ट मास्टर, मैं जानता हूँ कि आप एक मिरेकल हीलर हो, मगर आप उस बंदे को नहीं बचा सकते जिसकी मौत तो ऑलरेडी लिखी गई है। यूँ समझ लीजिए कि यही मेरी किस्मत थी जिसे हम सभी को एक्सेप्ट करना होगा और मैं नहीं चाहता कि आप अपने एफर्ट्स मुझ पर जाया करो। उनकी बातें सुनकर किन्मो काफी ज्यादा रोने लगा। वो इमोशनल होकर कह रहा था कि अगर आप मारे भी गए तो मैं सोल समनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके आपकी सोल को नेदरवर्ल्ड से खींच लूंगा। मेरे होते हुए नेदरवर्ल्ड का राजा भी आपकी सोल को क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पर हेवनली किंग लियो ने उसकी आंखें पोंछ ली। उन्हें अच्छे से पता था कि किन्मो डेस्परेटली उन्हें बचाना चाहता है और वो खुद किन्मो को झूठी उम्मीदें देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसे बताते हैं कि मेरी डिवाइन ट्रेजरीज पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, मेरी डिवाइन सोल भी बुरी तरह से पेरिश हो चुकी। तो जिनकी सोल पूरी तरह से स्कैटर हो जाती है वो नेदरवर्ल्ड में भी नहीं जा सकते। ऐसे लोगों के पास रीइंकार्नेट होने का भी कोई अधिकार नहीं होता। अब ये सुनकर किन्मो काफी ज्यादा घबरा जाता है, यानी कि ना ही वो हेवनली किंग लियो को कभी बचा पाएगा और ना ही वो दोबारा कभी रीइंकार्नेट हो पाएंगे। जिस भी बंदे ने हेवनली किंग लियो पर हमला किया था उसने उनका रीइंकार्नेट होने का अधिकार भी छीन लिया था। वहीं पर किंग लियो किन्मो को समझाने लगे कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, कोई भी बता नहीं सकता कि मौत कब जिंदगी पर दस्तक दे दे। वेल यहाँ पर किन्मो को पुरानी बातें याद आने लगी। किन्मो तो हमेशा ही हेवनली डीमन सेक्ट के हेवनली किंग्स को परेशान किया करता था, मगर उन लोगों ने कभी भी किन्मो पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई। इनफैक्ट इन तीनों हेवनली किंग्स ने मिलकर किन्मो को टेलीपोर्टेशन टेक्निक का नॉलेज दिया। और अब हेवनली किंग लियो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहने लगे कि मैं सेक्रेड माउंटेन पर वापस जाना चाहता हूँ, मैं एक बार फिर से सेक्रेड ट्री को देखना चाहूंगा, साथ ही मैं हमारे सेंट की वुड कटिंग की आवाज सुनना चाहता हूँ। यहाँ पर किन्मो तुरंत ही उनके हाथ को थाम लेता है। साथ ही साथ किंग लियो उसे बताने लगे कि हमारा हेवनली डीमन सेक्ट मुर्दों को दफनाता नहीं, बल्कि हमारी मौत के बाद हम तो मुट्ठी भर राख में बदल जाते हैं। ये ब्लेजिंग होली फायर मेरे मॉर्टर रिमेन्स को बर्न कर रही है। इसका मतलब हमारे अलविदा कहने का वक्त हो चुका
भले ही मौत हमें अलग कर रही, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे अपनी यादों में जिंदा रखोगे। किंग लियो की बातें सुनकर मास्टर शिनसाओ भी काफी ज्यादा रोने लगे। दरअसल हेवनली डीमन सेक्ट का हर एक बंदा एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा करीब था। इनके जैसी इमोशनल बॉन्डिंग शायद ही किसी और सेक्ट में मौजूद होगी। और फाइनली किंग लियो की बॉडी पूरी तरह से वैनिश हो गई। किन्मो ने उनकी राख को पॉट में भर लिया था और अब उसके दिल में बस बदले की आग भड़कती जा रही थी। किंग लियो के साथ जो कुछ भी हुआ, जब तक वो उसका रिवेंज नहीं लेगा तब तक किन्मो को कोई सुकून नहीं मिलने वाला। वो स्वॉर्ड मास्टर शिनसाओ को हुक्म देता है कि मुझे क्राउन प्रिंस के टीचर सन नांदाओ की सारी जानकारी चाहिए। किसी इन्फॉर्मेशन को मिस मत करना। उसकी जिंदगी भर की हिस्ट्री, उसकी फैमिली, उसका सेक्ट, उसके डिसाइपल, उसके बारे में सब कुछ। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ पर हम किन्मो को काफी ज्यादा गुस्से में देख पाते हैं और उसके एक्सप्रेशन से ही पता लग रहा था कि अब तो उस बंदे की कोई खैर नहीं। तो स्वॉर्ड मास्टर शिनसाओ ने इन्फॉर्मेशन टावर से सारी जानकारी हासिल कर ली। किन्मो ने भी उसे मिली हुई हर एक इन्फॉर्मेशन को काफी अच्छे से स्टडी किया। ऐसे ही पूरे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन किन्मो अपनी जगह से नहीं हिला, जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर शिनसाओ को भी उसका टेंशन आने लगा। वो किन्मो से कहते हैं कि आपने पिछले 2 दिनों से जरा भी आराम नहीं किया। मेरे ख्याल से अब आपने थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। जिस पर किन्मो बताने लगा कि मैं उस बंदे की लिंगबाओ इमूवेबल जेन टेक्निक की स्टडी कर रहा था। चाहे कोई टेक्निक कितनी ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। तो मैंने भी इस इमूवेबल जेन टेक्निक की सारी कमजोरियां ढूंढ निकाली। वो सारी वीकनेसेस इस बुक में रिकॉर्ड की गई है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसे स्टडी करो, ताकि जब भी हम पर नेक्स्ट टाइम अटैक होगा तो हम उसके साथ डील करने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। जैसे मैंने हमारे हेवनली किंग लियो को खोया है, मैं वैसे किसी और को खोना नहीं चाहता। मुझे ये बताए कि आपने उस बंदे के नांदाओ सेक्ट की जानकारी हासिल की है। और अब हमें नांदाओ सेक्ट का नजारा दिखाया जाता है। वेल किन्मो की खातिर जानकारी हासिल करवाने के लिए स्वॉर्ड मास्टर शिनसाओ ने अपनी एक बंदी को यहाँ पर भेज दिया था। तो बंदी उसे बताने लगी कि नांदाओ सेक्ट का काम था धर्मा को स्प्रेड करना, राइचस पाथ को बढ़ावा देना। मगर नांदाओ सेक्ट ने तो अपने ऑफिशियल कोड को ही औरत और शराब से भर दिया था। यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट कुछ सीखने के लिए नहीं आते, बल्कि वो तो यहाँ पर आते हैं मजे करने के लिए। पावरफुल और रईस बंदे यहाँ आकर मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाते। इतना ही नहीं, नांदाओ सेक्ट ने अपना एक पावरफुल नेटवर्क सेटअप किया है, जिसके चलते उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलती है और समय के साथ वो और भी ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं। भले ही नांदाओ सेक्ट राइचस पाथ को रिप्रेजेंट करता, मगर असल में वो एक ब्रॉथल से कम नहीं होगा। यहाँ पर लड़कियों की जान की कोई कीमत नहीं। जो किस्मत की मारी वहाँ पर फंस जाए, समझ लो उसकी जिंदगी वहीं पर तबाह हो जाएगी। और इससे नांदाओ सेक्ट के मास्टर यानी कि क्राउन प्रिंस के टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तो बस एक ही मकसद था, पावरफुल लोगों को खुश रखना। तो ये कोई सच्चाई की राह पर चलने वाला सेक्ट नहीं, बल्कि अय्याशी का अड्डा है। तो उस जासूस ने नांदाओ सेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए उसे हेवनली डीमन सेक्ट की बंदी के हाथ में थमा दिया। इतना ही नहीं, हेवनली डीमन सेक्ट का एक बंदा तो नांदाओ सेक्ट के डंजन्स में भी पहुंच गया था। उसने देखा कि जिसने भी नांदाओ सेक्ट के खिलाफ जाने की कोशिश करी, उस बंदे को घायल करके सीक्रेट डंजन्स में डाल दिया जाता। उन्हें न वहाँ पर खाना मिलता और न पानी, उन्हें बस अपनी मौत का इंतजार करना था। और इसी वजह से नांदाओ सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल बन गया, क्योंकि उसका कोई भी अपोनेंट आज तक सरवाइव नहीं कर पाया। साथ ही हम देख पाते हैं कि हेवनली डीमन सेक्ट के जासूस ने नांदाओ सेक्ट की एक चेस्ट चुरा ली थी। अब उस चेस्ट में क्या है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर किन्मो अपने दोस्त वेजिन से मिलने पहुंच गया था। वो कहता है, मेरे दोस्त, मैं तुमसे एक फेवर मांगने आया हूँ। तुम्हें मेरे लिए घर जाकर अपने ग्रैंडफादर को बताना होगा कि आज नांदाओ विला में काफी कुछ होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि ड्यूक वे भी इस एक्साइटमेंट को एंजॉय करे। जिस पर वे कह रहा था, हाँ ये बात तो सच है कि मेरे ग्रैंडफादर कभी किसी फन को मिस नहीं करते, मगर किसी मामूली इवेंट को देखने के लिए वो बिल्कुल भी अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। अगर नांदाओ विला में छोटा मोटा इवेंट होने वाला है तो भूल जाओ, ड्यूक वे वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उनकी तो आदत है कि किसी भी बड़े इवेंट को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद उसकी सारी खबरें कैपिटल तक पहुंचा देना। यूँ समझ लो कि अगर आज उन्हें कोई जानकारी मिली तो अगले ही दिन वो पूरे कैपिटल को पता चल जाएगी। उनके बड़े से पेट में एक छोटी सी बात भी हजम नहीं होती। तो किन्मो से बताने लगा कि ये वाला इवेंट भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से ड्यूक वे को इसमें मजा आएगा। दरअसल हमारे क्राउन प्रिंस के टीचर का अफेयर सबके सामने आने वाला है। अब ये बात वे को भी काफी ज्यादा पसंद आई, इसीलिए वो ड्यूक वे तक
की खबर पहुंचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ग्रैंड ट्यूटर और उसके डिसाइपल को देख पाते हैं। ग्रैंड ट्यूटर बता रहा था कि हमने थंडरक्लैप सेक्ट से लिंगबाओ इमूवेबल जेन टेक्निक हासिल की थी। वेल, हमारे सेक्ट के फाउंडर ने ही इसका सारा नॉलेज हासिल किया था। साथ ही हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर था जिसे द 1000 पगोड़ा कहा जाता है, मगर बदकिस्मती से वो पगोड़ा फ्रंटियर पर ही गुम हो गया। सो गाइस, फ्रंटियर मतलब यांगकांग की बॉर्डर, जहाँ पर अक्सर बैटल्स हुआ करती थी। तो ऐसे ही किसी बैटल में इनका द 1000 पगोड़ा ट्रेजर लॉस्ट हो गया। ग्रैंड टीचर बता रहा था कि अगर वो पगोड़ा हमारे पास रहा तो हमारी इमूवेबल जेन टेक्निक और ज्यादा पावरफुल बनेगी। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ जेन टेक्निक वाकई कमाल की है, मगर उस दिन जब इंपीरियल एडवाइजर ने कई सारे कल्टीवेटर्स के खिलाफ बैटल की थी, उस वक्त हेवनली डीमन सेक्ट की टेलीपोर्टेशन टेक्निक ने कमाल कर दिया। वो लोग टेलीपोर्टेशन आरी का इस्तेमाल करते हुए कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर उस दिन हेवनली डीमन सेक्ट इंपीरियल एडवाइजर का साथ नहीं देता तो शायद आज बात कुछ और होती। मेरे 8वें ग्रैंड अंकल की बजाय वो एडवाइजर मारा जाता। मेरे अंकल एक महान राजा थे, उन्होंने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, लेकिन हेवनली डीमन सेक्ट ने साउथ की बैटल में इंटरफेयर करके पूरी बाजी ही पलट के रख दी और मजबूरन मेरे 8वें अंकल को खुद को ही मारना पड़ा। सो गाइस, ये क्राउन प्रिंस उस मास्क वाले बंदे की बात कर रहा है जिसने इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ पूरी की पूरी आर्मी तैनात की थी। रेबेलियंस का लीडर इस बंदे का 8वां अंकल था और शायद उसी की मौत का बदला लेने के लिए इन लोगों ने हेवनली डीमन सेक्ट के किंग लियो पर हमला किया था, ताकि ये लोग किन्मो के सेक्ट की टेलीपोर्टेशन टेक्निक उनसे छीन पाए। मगर किंग लियो ने अपनी सीक्रेट टेक्निक देने के बजाय मौत को अपना लिया। यहाँ पर ग्रैंड ट्यूटर क्राउन प्रिंस से कहने लगा कि वो हेवनली डीमन सेक्ट काफी ज्यादा ईवल है, उनके पास ऐसी मिस्टीरियस टेक्निक है जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा था कि हाँ, वो लोग ऑलरेडी खतरनाक है और अब तो उन्होंने इंपीरियल एडवाइजर को भी ज्वाइन किया। एडवाइजर को तो ऑलरेडी अलमाइटी अंडर द हेवन के नाम से जाना जाता, इसलिए अब हो सकता है कि वो लोग हम पर पलटवार करे, तो अब हमें काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। साथ ही क्राउन प्रिंस अपने ग्रैंड ट्यूटर से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री से अपना कनेक्शन दोबारा से एस्टेब्लिश करो। जिस पर ग्रैंड ट्यूटर कह रहा था कि आप एक क्राउन प्रिंस हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर किसी ने सवाल उठाया कि आप थंडरक्लैप सेक्ट से क्यों मिल रहे हो, तो बता दीजिए कि आप दोनों सेक्ट के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। और वैसे भी थंडरक्लैप सेक्ट का मास्टर सेनलाई आपसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब है। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा था कि अब हेवनली डीमन सेक्ट ने ऑलरेडी यांगकांग नेशन को ज्वाइन किया है, तो एम्परर उनकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक पर कब्जा करने की कोशिश जरूर करेंगे। जिस पर ग्रैंड ट्यूटर बता रहा था कि वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक काफी ज्यादा यूनिक है। हमने हेवनली किंग लियो और कियान को बुरी तरह से टॉर्चर किया था, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी टेक्निक शेयर करने के लिए राजी नहीं हुए। मगर कोई बात नहीं, अब हम हेवनली डीमन सेक्ट के नए सेक्ट लीडर को ही टारगेट करेंगे। यहाँ पर इनका निशाना था किन्मो पर, मगर इन दोनों को कोई आइडिया नहीं थी कि किन्मो तो ऑलरेडी इनका गेम सेटअप कर चुका। क्राउन प्रिंस तो ये सुनकर ही हैरान था कि हेवनली डीमन सेक्ट का नया लीडर किन्मो है। वो कह रहा था कि किन्मो तो ग्रेट डाचू की रूइंस का आउटकास्ट है, मगर उसने बहुत ही कम वक्त में यहाँ पर अपनी एक रेपुटेशन एस्टेब्लिश कर दी। इसने हमारे इम्प्रेस मदर को हील करके एम्परर का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, उसने टियानबू सिटी में चल रही बैटल में कई सारे स्कॉलर्स की जान बचाई थी, जिसके चलते एम्परर ने खुश होकर उसे काफी अच्छी रैंकिंग पर बिठा दिया। इतना ही नहीं, मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि ये बंदा प्रिंसेस यूजी के साथ काफी ज्यादा क्लोज है। हो सकता है कि इस बंदे का यांगकांग में आने का कोई मकसद होगा। वो यहाँ पर इंटरनल स्ट्राइफ की शुरुआत करना चाहता है, ताकि रॉयल फैमिली एक दूसरे के खिलाफ होकर एम्परर की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सोड मास्टर शिनसाओ किन्मो से मिलने पहुंच गए। वो कहने लगे कि जैसा आपने ऑर्डर दिया था वैसे ही हमने हेवनली किंग लियो को सेक्रेट ट्री के नीचे दफना दिया। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। मगर किन्मो को पता था कि जब तक वो हेवनली किंग लियो का बदला नहीं लेगा तब तक ना ही किंग लियो की रूह को शांति मिलेगी और ना ही किन्मो की। वो कहने लगा कि नांदाओ सेक्ट के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो एक जमाने में वो जेन ट्रेडिशन का सेकंड लार्जेस्ट सेक्ट था। उनका ग्रेट थंडरक्लैप सेक्ट से काफी पुराना रिश्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ये नांदाओ सेक्ट बुद्धिज्म को फॉलो करता था, लेकिन फिर यांगकांग को ज्वाइन करने के बाद सन नांदाओ ने अपनी बुद्धिज्म की बात को छोड़ दिया। साथ ही सन नांदाओ को हमारे क्राउन प्रिंस का ग्रैंड ट्यूटर बना दिया गया। नांदाओ विला ने हमेशा ये दिखावा किया कि वो एक प्योर प्लेस है जहाँ पर धर्म और कल्टीवेशन की टीचिंग दी जाती, मगर असल में तो नांदाओ विला करप्शन का अड्डा है जहाँ पर रईस लोग ढेर सारा पैसा खर्च करके गरीबों पर अत्याचार करते। नांदाओ सेक्ट के हर एक बंदे ने करप्शन
करप्शन किया, वहाँ किसी मासूम लड़की की जिंदगी कौड़ी के भाव बिकी जाती। सो अगर मैंने डायरेक्टली वहाँ जाकर उन पर एक्शन लिया तो काफी बड़ा बवाल शुरू हो जाएगा। यांगकांग के एम्परर को ये लगेगा कि मैं उनके अलाइज के साथ बेवजह फाइट कर रहा हूँ। तो क्यों ना मेरे इस हमले को थोड़ा सा केयरफुली डिजाइन किया जाए। और अपने इस प्लान को फुलफिल करने के लिए किन्मो के दिमाग में एक शानदार सा आइडिया था। वो बताता है कि नांदाओ सेक का एक सबसे स्पेशल ट्रेजर द 1000 पगोडा कई सौ सालों पहले लॉस्ट हुआ था। ऐसा कहा जाता कि यांगकांग की बॉर्डर पर जो जंग हुई थी वो ट्रेजर वहीं कहीं पर गायब हो गया। तो क्यों ना हम इसी ट्रेजर का फायदा उठाकर नांदाओ सेक को सबक सिखाएं। जिसके बाद वो डांस हॉल मास्टर से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप पूरे कैपिटल में एक रूमर फैलाओ, सबको बताओ कि नांदाओ सेक का सीक्रेट ट्रेजर द 1000 पगोडा इस दुनिया में दोबारा से अपीयर हुआ है। इस ट्रेजर की खबर नांदाओ सेक में खलबली मचाने के लिए काफी हो जाएगी। और जब मैं नांदाओ सेक का मुकाबला करने जाऊंगा तब मैं चाहता हूँ कि हेवनली डीमन सेक के कई सारे मेंबर वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। उन सबको बताओ कि उन्हें भीड़ का हिस्सा होकर एक मोमेंटम क्रिएट करना होगा। तो डांस हॉल की मास्टर ने तुरंत ही किन्मो को हाँ बोल दिया। साथ ही किन्मो सोड मास्टर शेनसाओ को बताने लगा कि आप भी हमारे 12 गार्डियन एल्डर्स, 8 इंस्पेक्टर्स और लेफ्ट एंड राइट प्रोटेक्टर्स को इन्फॉर्म कीजिए। उन्हें बताना कि उन्हें किसी भी कीमत पर सिटी में तैनात रहना होगा। हम पूरी तैयारी के साथ नांदाओ सेक पर अटैक कर देंगे। और फिर यहाँ पर किन्मो ने अपनी एक डिमोनिक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि ग्रैनी सी ने उसे सिखाई थी। जो देखते साथ ही डांस हॉल की मास्टर कहने लगी कि ये तो हमारी हेवनली क्रिएशन डीमन टेक्निक है, जिसमें किसी और की स्किन के कपड़े बनाकर खुद को पहनाए जा सकते। मगर यहाँ पर तो किसी की खाल मौजूद नहीं। तो फिर आप 7 क्रिएशन में से कौन सी चैप्टर का यूज कर रहे हो? तो किन्मो से बताने लगा कि क्रिएशन हेवनली डीमन टेक्निक प्राइमरीली हमारी सोल पर काम करती है, यानी कि इसमें दूसरों की खाल उधेड़कर उसके कपड़े सिले नहीं जाते, बल्कि ये तो बस किसी दूसरे के अपीयरेंस को पूरी तरह से कॉपी कर सकती और इसका उस दूसरे शख्स पर कोई असर नहीं होगा। इसे ही क्रिएशन स्पिरिट टेक्निक कहा जाता है। सो अब अगर मैंने इस टेक्निक को हेवनली गॉड टेक्निक के साथ मिलाया तो ये दोनों टेक्निक स्टिमुलेट हो जाएगी और फिर हमारी बॉडी पूरी तरीके से दूसरे बंदे में ट्रांसफॉर्म हो सकती। बस शर्त इतनी है कि वो बंदा कल्टीवेशन की उसी रन पर होना चाहिए। और अब देखते ही देखते किन्मो ने अपने एक नए लुक को फॉर्म कर लिया। वह बंदा कोई और नहीं बल्कि बारबेरियन नेशन का प्रिंस बायसाओ था। जब किन्मो ने लियोलान गोल्डन पैलेस को विजिट किया था उसी दरमियान उसकी बायसाओ से मुलाकात हुई थी, इसलिए किन्मो ने बायसाओ की उसी लुक को कॉपी कर लिया। उसका ये नया फॉर्म देखकर तो सोड मास्टर सिंशा और डांस हॉल की मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उनकी हेवनली क्रिएशन डीमन टेक्निक को इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो किन्मो ने द 1000 पगोडा ट्रेजर को भी बाहर निकाल लिया। सो गाइस, अब आप लोग सोचोगे कि ये लॉस्ट हुआ ट्रेजर किन्मो के पास कहाँ से आ गया। अगर आपको याद होगा कि किन्मो ने जब लियोलान गोल्डन पैलेस को विजिट किया था उस वक्त किन्मो ने गोल्डन पैलेस का सारा ट्रेजर हॉल ही खाली कर दिया था। तो मेरे ख्याल से 1000 पगोडा उन्हीं ट्रेजर्स में से एक है जिन्हें किन्मो ने चुरा लिया था। और अब फाइनली किन्मो बायसाओ के फॉर्म को लेकर सीधे हेवनली किंग लियो का बदला लेने के लिए नांदाओ विला के सामने पहुंच गया। वहाँ मौजूद कोई भी शख्स किन्मो को पहचान नहीं पा रहा था। इनफैक्ट वे भी अपने ग्रैंडफादर को लेकर वहाँ पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि मेरे दोस्त किन्मो ने मुझे बताया था कि आज यहाँ पर काफी कुछ होने वाला है। वही दूसरी तरफ किन्मो ने 1000 पगोडा सबके सामने अनलिश कर दिया। उस ट्रेजर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। नांदाओ विला के लोग कह रहे थे कि ये ट्रेजर हमारी इमूवेबल जेन टेक्निक से मिलता जुलता है। इनफैक्ट हमारी इमूवेबल जेन टेक्निक इसी पगोडा से इमर्ज हुई थी, मगर फिर हमारे नांदाओ सेक का स्पेशल ट्रेजर कई सौ सालों पहले लॉस्ट हो गया। लगा ही नहीं था कि हम दोबारा कभी इस 1000 पगोडा को देख पाएंगे। तो किन्मो तुरंत ही उन्हें बताने लगा कि अब ये 1000 पगोडा हमारे लियोलान गोल्डन पैलेस की अमानत है और मैं यहाँ पर गोल्डन पैलेस के विच लॉर्ड के ही ऑर्डर पर आया हूँ। मैं इस ट्रेजर का यूज करके नांदाओ विला को चैलेंज करता हूँ। जो सुनते साथ ही नांदाओ सेक की कल्टीवेटर्स किन्मो पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगे कि ओरिजिनली ये 1000 पगोडा हमारा ट्रेजर था। पहला तो हमें लगा था कि ये गुम हो गया, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसे तो लियोलान गोल्डन पैलेस ने चुरा लिया था। चल अब जल्दी से वो ट्रेजर उसके असली मालिक के हवाले कर दे। वहीं पर हम पब्लिक में हेवनली डीमन सेक के कई सारे कल्टीवेटर्स को देख पाते हैं जो कि मॉर्टल की भेष में आकर किन्मो को जानबूझकर गालियां देने लगे। इनफैक्ट वो नांदाओ सेक से कह रहे थे कि इस बंदे में जरा भी दम नहीं, एक ही पंच में इसका मुंह तोड़ के अपना ट्रेजर वापस ले लो। इसे बता दो कि नांदाओ सेक कोई कायर नहीं जो इसके सामने घुटने टेक दे। पब्लिक में जितने भी हेवनली डीमन सेक के लोग मौजूद थे वो सबके सब नांदाओ सेक की कल्टीवेटर्स को उकसाने लगे और उनकी प्रोवोकिंग बातें सुनकर तो ड्यूक वेई को भी मजा आने लगा। वो जानते थे कि अब यहाँ पर काफी बड़ा सीन क्रिएट होने वाला है जो देखकर ही उन्हें मजा आएगा। वहीं पर बायसाओ यानी कि किन्मो उन कल्टीवेटर्स को बताने लगा कि कई
कई सौ सालों पहले एक जेन मास्टर गलती से हमारे ग्रास लैंड में पहुंच गया। उस वक्त तो जेन मास्टर काफी ज्यादा घायल था, तो हमारे गोल्डन पैलेस ने उसकी मदद की, जिसके चलते उस जेन मास्टर ने खुश होकर ये 1000 पगोडा ट्रेजर हमारे गोल्डन पैलेस के हवाले कर दिया। साथ ही उस जेन मास्टर ने बताया था कि ये ट्रेजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये ट्रेजर उसे ही दिया जाना चाहिए जिसके पास इसे पजेस करने की एबिलिटी हो। अगर सच बताओ तो मैं भी उस बंदे से मिलने के लिए बेताब हूँ जो इस 1000 पगोडा को क्लेम करेगा, मगर उसके लिए तुम्हारे नांदाओ सेक्ट के डिसाइपल्स को मेरा मुकाबला करना होगा। जो भी मुझे हराएगा ये ट्रेजर उसे मिलेगा। बस इस चैलेंज की एक ही शर्त है, नांदाओ सेक्ट के लोगों को अपनी कल्टीवेशन को मेरी कल्टीवेशन लेवल पर ही सील करना होगा। जैसा कि अगर मैं 5वीं लेवल का कल्टीवेटर हूँ तो तुम लोगों को भी अपनी कल्टीवेशन को 5वीं लेवल पर ही सील करना होगा। तो बताओ क्या तुम्हें ये चैलेंज मंजूर है? जिस पर वो कल्टीवेटर कहने लगा कि बच्चे तेरी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। तो हमारे नांदाओ सेक्ट के सामने आकर हमें ही चैलेंज कर रहा। और फिर देखते ही देखते नांदाओ सेक्ट के सभी कल्टीवेटर्स ने किन्मो को चारों ओर से घेर लिया, जो देखते साथ ही ड्यूक वेई जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे ये हुई ना बात, अब यहाँ पर मजा आएगा। लियोलान गोल्डन पैलेस का एक मामूली सा बंदा नांदाओ सेक्ट को चैलेंज कर रहा है। अब ये बात धीरे धीरे करते हुए पूरे टाउन में फैल गई। दरअसल नांदाओ सेक्ट की काफी अच्छी रेपुटेशन थी, भले ही वो पर्दों के पीछे चाहे कितनी ही गंदी हरकतें क्यों न करे, मगर उन्होंने अपना असली चेहरा कभी दुनिया के सामने आने नहीं दिया। इसलिए सभी लोग देखना चाहते थे कि आखिर किस बंदे में इतना दम है जिसने नांदाओ सेक्ट के गेट को ब्लॉक किया। और ड्यूक वेई वहाँ पर होने की वजह से तो ये सभी लोग समझ गए कि यहाँ पर काफी अच्छा शो होने वाला है, इसलिए अब किन्मो के दोस्त भी वहाँ पर पहुँच गए। शियांग तो कियान से कहने लगी कि ये बंदा हमारे बॉर्डर की सारी सिक्योरिटी को पार करके यहाँ पहुँच पाया, जबकि एक बारबेरियन होने की वजह से यांगकांग में इसे आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम इस बंदे को अपाहिज बना दे या फिर सीधा खत्म कर दे। वे ये लोग भी पहचान नहीं पा रहे थे कि ये बंदा बायसाव ना होकर किन्मो है। जिस पर कियान कहने लगी कि नांदाओ एक प्रेस्टिजियस सेक्ट है, अगर गेट ब्लॉकिंग के रूल्स की बात की जाए तो हम इस बंदे के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं करेंगे। हमारे नांदाओ सेक्ट के डिसाइपल्स रूल को फॉलो करते हुए इस बंदे की चटनी बनाने वाले हैं। साथ ही साथ सभी लोग चिल्लाने लगे कि इस बारबेरियन को सबक सिखाओ, इसे दिखा दो नांदाओ सेक्ट की असली डिग्निटी क्या है। वेल चिल्लाने वाले मॉर्टल्स किन्मो के ही लोग थे जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया। वेल यहाँ पर नांदाओ सेक्ट के बंदे ने अपने सभी डिसाइपल्स को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि यहाँ पर ड्यूक वेई मौजूद है, इसलिए हमें मजबूर होकर रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर गलती से भी हमने इस बंदे को मार दिया तो हमें सीधे एम्परर के सामने पेश किया जाएगा। और उतने में ही युआनजिंग नाम का बंदा किन्मो को चैलेंज करने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है। वो किन्मो को बताने लगा कि मैं भी तुम्हारी जैसी 5 ल्यूमिनरीज रेल्म का कल्टीवेटर हूँ। अब जैसे उस बंदे ने अपना नाम बताया तो किन्मो भी सामने आकर उसे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने लगा। वो कह रहा था कि मेरा नाम है बायसाओ और मैं लियोलान गोल्डन पैलेस का मेंबर हूँ। तो इस तरह से किन्मो का पहला मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर युआनजिंग ने फटाफट से लिंगबाओ इमूवेबल जेन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। वेल इस टेक्निक की खास बात ये थी कि इसके अंदर कई सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स मौजूद हैं। वेल किन्मो ने तो ऑलरेडी इस टेक्निक के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा की है। उसे पता था कि 1000 ट्रेजर्स 1000 सील में ट्रांसफॉर्म हो सकते, साथ ही हर एक सील में अलग तरह की पावर और अलग तरह का इफेक्ट था। सो यहाँ पर युआनजिंग ने उस ट्रेजर को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लिया, जो देख ड्यूक वेई बताने लगे कि अब इस कल्टीवेटर की बॉडी एक वज्रा जैसी बन चुकी है जिसे कोई भी ब्लेड या स्पीयर पियर्स नहीं कर सकता। और अब जैसे वो बंदा किन्मो पर अटैक करने के लिए रवाना हुआ, उसी वक्त किन्मो ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वेल ये पंच इतना ज्यादा भयानक था कि उस बंदे की वज्रा बॉडी पूरी तरह से ब्रेक होकर किन्मो का पंच सीधा उसके पेट के आर पार घुस गया। इस मूव को देखते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा हैरान था। साथ ही साथ युआनजिंग का खून उसके दोस्त के मुंह पर जाकर चिपक गया। वो गुस्से में बौखलाते हुए किन्मो से कहने लगा कि तुमने युआनजिंग को मार दिया, ये तो रूल्स के खिलाफ है। जिस पर किन्मो बताने लगा कि मैं तो बारबेरियन नेशन का बंदा हूँ, वहाँ के रूल्स तो काफी ज्यादा सिंपल हैं। एक बार तुम मुकाबले में उतर जाओ तो फिर तुम जिंदा या फिर मुर्दा ही वापस आ पाओगे। वेल यहाँ पर किन्मो ने बारबेरियन नेशन के रूल्स को जानबूझकर अप्लाई किया था ताकि नांदाओ सेक्ट का सत्यानाश करना उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। और उसी वक्त किन्मो पर दूसरे बंदे ने हमला कर दिया, मगर किन्मो ने अपनी जोरदार लात के साथ उस बंदे को दीवार पर चिपका दिया। साथ ही उसने बड़ी ही डैशिंग अंदाज में अपने स्पीयर को रिलीज करते हुए उस बंदे को हमेशा के लिए उसी दीवार पर फिक्स कर दिया। वेल ये सब देखकर नांदाओ सेक्ट का डिसाइपल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि इस बारबेरियन ने तो हमारी 2 कल्टीवेटर्स को मार दिया, जल्दी से इंपीरियल कोर्ट में इसकी खबर भिजवाओ। मगर कोर्ट के मेंबर ड्यूक वेई तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। वो कह रहे थे कि इंपीरियल कोर्ट के रूल्स को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये मार्शल वर्ड का मसला है तो इसे मार्शल वर्ड
अंडरवर्ल्ड में ही हल करना चाहिए। भला कल्टीवेशन की दुनिया में हमारा इंपीरियल कोर्ट इंटरफेयर क्यों करेगा? इंपीरियल कोर्ट अगर कल्टीवेशन की दुनिया में दखल देने लगा तो हमें आम लोगों के लिए टाइम ही नहीं बचने वाला। वेल ड्यूकेई की बातें सुनकर तो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था। वहीं पर बाइसाओ कह रहा था कि नांदाओ सेक्ट के बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा है। इनके पास ढेर सारे कल्टीवेटर्स की फौज है, मगर ये लोग अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते क्योंकि इन्हें वाइन और औरतों से फुर्सत ही नहीं मिलती। जो सुनते साथ ही नांदाओ सेक्ट के कई सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पर पहुँच गए। वहीं दूसरी तरफ नांदाओ सेक्ट के मास्टर को भी इस मैटर की खबर मिल चुकी थी। उसका डिसाइपल बताने लगा कि लियोलान गोल्डन पैलेस का बारबेरियन यहाँ पर पहुँच चुका है और उसने हमारे नांदाओ सेक्ट के गेट को ब्लॉक कर दिया। साथ ही उस बंदे ने हमारे 1000 पगोड़ा ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए हमें ही चैलेंज किया और हमारे जितने भी सीनियर ब्रदर्स उसका मुकाबला करने गए उसने उन सभी को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। वेल ये सुनते साथ ही नांदाओ सेक्ट का मास्टर सन नांदाओ काफी ज्यादा भड़क गया था। इधर बाइसाओ ने नांदाओ सेक्ट के डिसाइपल की लाशें बिछा दी थी। वहीं पर ड्यूकेई बताने लगे कि इस बारबेरियन की कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर इस बंदे ने अभी तक लियोलान गोल्डन पैलेस के विच लॉर्ड के स्क्रिप्चर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं पर नांदाओ सेक्ट का एक सीनियर डिसाइपल अपने साथी से कहने लगा कि तुमने 400 सील टेक्निक को मास्टर किया है, तुम तो हम सबके मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो। मेरे ख्याल से तुम ही इस बंदे को मार पाओगे। साथ ही हमारे सेक्ट मास्टर ने तुम्हें एक सीक्रेट पैगाम भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम फिलहाल के लिए अपने 6 यूनियंस डिवाइन ट्रेजरी को सील करने का नाटक करो और फिर सही मौका मिलते साथ ही अपनी फुल कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके इस बंदे को खत्म कर देना। इसलिए वो सीनियर डिसाइपल बड़े इक्वल अंदाज में किन्मो का मुकाबला करने रवाना हो गया। उसने यहाँ पर हवा में फ्लाई करते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन किया और फिर मौका मिलते साथ ही उसने अपने 6 यूनियंस रियल्म की पावर को अनलॉक कर दिया, जो कि सरासर चीटिंग थी। किन्मो भी तुरंत ही समझ जाता है कि इस बंदे ने अपनी डिवाइन ट्रेजरीज को अनसील किया है, तो किन्मो ने भी फटाफट से अपने फॉर्म को चेंज कर दिया। वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उस बंदे के हर एक अटैक को डॉज करने लगा और फिर मौका मिलते साथ ही उसने उस कल्टीवेटर के गले पर वार कर दिया। वेल ये हमला इतना ज्यादा भयानक था कि वहाँ की पूरी जमीन शेक होने लगी। वेल इस मूव को देखते साथ ही शियांग को किन्मो के पास मौजूद डेटी पावर की याद आ गई, जिसके चलते उसे शक हो रहा था कि ये बाइसाओ है या फिर किन्मो है। वहीं पर नांदाओ सेक्ट का सीनियर डिसाइपल कहने लगा कि तुम एक 5 ल्यूमिनरीज के कल्टीवेटर हो, तो तुम्हारे लिए छठे realm वाले बंदे को मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उतने में ड्यूकेई सामने आकर उस बंदे से कहने लगे कि नांदाओ सेक्ट तो प्रेस्टिजियस माना जाता, मगर तुम्हारे दोस्त ने चीटिंग करके इस बंदे पर हमला किया था। हालांकि चीटिंग करने के बावजूद भी वो जीत नहीं पाया। तुमने तो हमारी यांगकांग की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सो गाइस ये फन ऐसा ही चलता रहेगा। अगले एपिसोड में देखते हैं कि किन्मो कितनों को निपटा देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।